बहुत से अंतर हैं। उनमें से एक अंतर ये है, और वो बहुत बड़ा अंतर है, कि परमात्मा को इस पूरे संसार को बनाने के लिए, इसका पालन और व्यवस्था करने के लिए, इसका संहार करने के लिए किसी तरह के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जीवात्मा के पास अगर उपकरण न हो, उपकरण का मतलब इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, अगर उसके पास साधन न हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। आंख न हो तो जीवात्मा देख नहीं सकता, कान न हो तो सुन नहीं सकता, पैर न हो तो चल नहीं सकता, जीभ न हो तो बोल नहीं सकता, इत्यादि। तो परमेश्वर ने जीवात्मा को उपकरण दिए हैं। वैसे तो ये पूरा शरीर ही साधन है, लेकिन इस शरीर में बहुत तरह के अंग और प्रत्यंग हैं। उनमें से बहुत से अंग ऐसे हैं जिनसे शरीर का काम चलता है, जिनके द्वारा जीवन चलता है, पर जीवात्मा उनका स्वयं उपयोग नहीं करता। जैसे हमारा आपका हार्ट है, किडनी है, लिवर है, पैंक्रियाज है, इनके द्वारा हमारा जीवन चल रहा है। हार्ट बंद हो जाए, जीवन समाप्त। लेकिन उस हार्ट को आप इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज नहीं कर सकते। वो बस है और अपना काम कर रहा है। वो व्यवस्था ईश्वर की है। आपके शरीर में भी है, मेरे शरीर में भी है। तो हमारे हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स वगैरह सब आपस में कनेक्टेड हैं, और ईश्वर की व्यवस्था से वो सब चल रहा है। आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, ब्लड शरीर में संचारित होता है, हार्ट तक पहुंचता है, हार्ट से पंप करता है, किडनीज में पहुंचता है, किडनी उस ब्लड को रिफाइंड करती हैं, साफ करती हैं, उसमें से बेकार की चीजें बाहर निकल जाती हैं, काम की चीजें रह जाती हैं। तो ये जीवन का पूरा चक्र हमारे शरीर में चल रहा है। इसमें जो अंग ऐसे हैं जिनका हम सीधा सीधा इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारे उपकरण नहीं कहलाते, इंद्रियां नहीं कहलाते, अंग प्रत्यंग कहलाते हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो उपकरण कहलाती हैं। वो हमारे टूल हैं जिनसे हम कुछ भी करेंगे या कुछ भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। और इन सब इंद्रियों का सीधा संबंध इस संसार के साथ है। इंद्रियां परमेश्वर ने हमें सौंपी हैं, ये शरीर ईश्वर ने बनाकर हमें दिया है हमारे कर्म फल के अनुसार। और बाहर ये संसार है। तो हमारी इंद्रियों का इस संसार के पदार्थों के साथ संबंध है। हमारे पास नाक है सूंघने के लिए, तो बाहर गंध है तरह तरह की। कोई गंध हमें अच्छी लगती है, कोई खराब लगती है। बाहर रूप है, तरह तरह के दृश्य हैं, तो हमारे पास आंख है और आंख का रूप के साथ संबंध है। कान है तो बाहर ध्वनि है, साउंड है। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रमाण, तथ्य और तर्क उपलब्ध हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक ने, एक विदेशी वैज्ञानिक ने यही एक बात ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कही है। थोड़ा प्रसंग से हटकर मुझे याद आ गई तो मैं आपसे कह चलूं, बात बहुत अच्छी है और समझने लायक है। वो कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व इस एक बात से भी प्रमाणित होता है कि हमारी इंद्रियों का संबंध बाहर के जगत के साथ है। इस बात को थोड़ा समझें। मां के गर्भ में बच्चे के शरीर का निर्माण हो रहा है। जहां पर आंख होनी चाहिए वहां आंख बन रही है, जहां नाक होनी चाहिए वहां नाक बन रही है, जहां कान होने चाहिए वहां कान बन रहे हैं, जीभ बन रही है, जीभ के अंदर हजारों टेस्ट बड्स बन रही हैं, और इन सब का संबंध बाहर के जगत के साथ है। तो जरा सोचिए, अगर आंख हो, आंख तो बना दी, आंख बन गई,
और बाहर सुंदर दृश्य नहीं है, देखने को कुछ नहीं है और रोशनी नहीं है, तो आंख का होना बेकार हो गया। और अगर आंख नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो बाहर दृश्य जगत का, देखने वाली चीजों का, दिखाई देने वाली चीजों का और प्रकाश का होना व्यर्थ हो गया। जीभ है, जीभ का बाहर सुंदर रसीले फल हैं, उनके साथ संबंध है। अगर जीभ हो और रसीले फल न हो या स्वादिष्ट चीजें न हो, स्वाद न हो, तो जीभ का होना बेकार, जीभ का बनना बेकार। और जीभ नहीं है तो बाहर स्वाद का होना बेकार। कान है और बाहर साउंड है, कान बन गए और बाहर ध्वनि ही नहीं है, आवाज ही नहीं है किसी तरह की, तो कान का होना व्यर्थ है। और कान नहीं है तो बाहर आवाज किस काम की। तो इन दोनों, यानी हमारी इंद्रियां और बाहर संसार का जो पूरा अस्तित्व है, उसकी जो चीजें हैं, उन सब का संबंध हमारी इंद्रियों के साथ है। और माँ के गर्भ में वो शरीर बन रहा है और माँ को नहीं पता कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, कहाँ बन रहा है, न पिता को मालूम है, न किसी साइंटिस्ट को पता है। शरीर बन रहा है, गर्भाशय चारों तरफ से बंद है, अंदर शरीर बन रहा है गर्भ में और बाहर जगत है। कोई एक शक्ति है जो शरीर को वैसा ही बना रही है जैसा बाहर संसार है। नहीं तो अंदर कान बन गए और बाहर ध्वनि नहीं है, तो कान का होना बेकार हो गया। और कान नहीं बने और बाहर ध्वनि है, तो ध्वनि का होना बेकार हो गया। तो जैसा जगत है वैसी ही इंद्रियां बनाकर दी हैं किसी परम सत्ता ने। तो कोई एक शक्ति है, कोई एक ज्ञानवान शक्ति है जिसको मालूम है कि ये जगत कैसा है। जिसने जगत बनाया है वही इस जगत के अनुरूप शरीर का निर्माण कर रही है, ताकि जब जन्म हो तो इस शरीर के माध्यम से जीवन के, जगत के सुख देने वाले पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सके जीवात्मा के द्वारा। तो ये संसार, ये जगत परमेश्वर ने हमको, हमारे लिए ही बना कर दिया है। और इस संसार का उपभोग करने के लिए हमारे पास शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से आप संसार के सुखों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। बाहर सुंदर दृश्य है, आंखों से देखेंगे, सुंदर ध्वनि है, कानों से सुनेंगे, संगीत है, कान से सुनेंगे, स्मेल है, नाक से सूंघेंगे, टेस्ट है, जीभ से लेंगे, स्पर्श है, स्किन से लेंगे। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप संसार के सुखों का उपभोग करेंगे, सब सुखद पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध का ज्ञान इन इंद्रियों के द्वारा होगा। और कर्मेंद्रियों के द्वारा, हाथ पैर इत्यादि के द्वारा आप संसार में कर्म करेंगे, अच्छे या बुरे, जैसा आप चाहें। तो उपकरणों के बिना जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। उपकरण जीवात्मा को संसार का उपभोग करने के लिए दिए हैं। अब इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि जीवात्मा को उपकरण मिल गए, उपकरणों के द्वारा संसार के पदार्थों का उपभोग कर रहा है। हमारी इंद्रियों के सारे द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं, आंखें बाहर की तरफ देख रही हैं, कान बाहर आवाज सुन रहे हैं, नाक बाहर से गंध दुर्गंध ले रहे हैं, जीभ बाहर स्वाद है उसको प्राप्त कर रही है, बाहर स्पर्श है स्किन से ले रही है। इंद्रियां बाहर की तरफ चलती हैं। और सबसे शक्तिशाली उपकरण है हमारे पास मन, जिस मन के संयोग के बिना इंद्रियां कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। आंखें आपके पास हों और मन आप आंखों के साथ न लगाएं तो आप देख नहीं सकते। आंखें खुली हुई होंगी, सामने से कौन गुजर गया, आपका मन कहीं और था, आप अंदर अंदर कुछ और गहरे चिंतन में डूबे हुए थे, तो सामने से कौन निकल गया आप नहीं देख पाएंगे, आंखें तो खुली हैं। लेकिन जब तक मन का संबंध आंख से न हो तब तक आंख बाहर किसी दृश्य को नहीं देख सकती। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर मैं दिख रहा हूं, अगर आपके मन में कुछ और विचार चल जाएं अभी, तो ना आपकी आंखें मुझे देख पाएंगी स्क्रीन पर, और ना मैं जो बोल रहा हूं वो आपके कानों के अंदर प्रवेश करेगा। तो जो बाहर के पदार्थों के साथ जिन इंद्रियों का संबंध है वो बाह्य उपकरण कहलाते हैं, बाह्यकरण कहलाते हैं। 4 अंतःकरण हैं जो अंदर हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
ये 4 अंतःकरण हैं, इसको अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। और बाहर जगत से जोड़ने वाले जो उपकरण हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं। तो हमारे प्राचीन मनीषियों ने ये संसार, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण और हम यानी जीवात्मा, इसका एक सुंदर रूपक, इसका एक सुंदर अलंकार सामने प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं जैसे एक रथ है जिसमें घोड़े जुते हुए हैं, घोड़े उस रथ को चला रहे हैं, तो इसी तरह से ये हमारा शरीर जो है, इसको इस तरह मानिए कि हमारी इंद्रियां घोड़े हैं जो आगे ले जाते हैं, इस जगत के साथ, इस संसार के साथ हमारा संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन अगर घोड़े रथ में जुते हुए हों और रथ को दौड़ाकर लिए जा रहे हों और उस रथ में कोई बैठा ना हो, तो उन घोड़ों के तेज गति से उस रथ को दौड़ाकर कहीं ले जाने का क्या उपयोग है? तो उस रथ में कोई बैठा है जिसको कहीं जाना है। उन तेज शक्तिशाली घोड़ों के द्वारा चलाए जाते हुए रथ में बैठकर किसी व्यक्ति को, किसी रथी को कहीं पहुंचना है। वो कौन है जिसको रथ पर सवार होकर कहीं जाना है? वो है आत्मा। तो आत्मा इस रथ में सवार है, उसको कहीं यात्रा करनी है, किसी लक्ष्य तक पहुंचना है। घोड़े इंद्रियां हैं जो उसे पहुंचाएंगे, लेकिन अगर इन घोड़ों में लगाम न रही तो घोड़ों को क्या पता कि किधर जाना है, तो किधर भी दौड़कर चले जाएंगे, तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए घोड़ों पर लगाम चाहिए। जो लगाम उन घोड़ों को जब तेज गति देनी हो तब अलग इशारा होगा लगाम के द्वारा। धीमा करना है तो लगाम से ही आप घोड़ों को इशारा करते हैं, घोड़े धीमे हो जाते हैं। रोकना है तो रुक जाते हैं, लेफ्ट में मोड़ना है तो मुड़ जाते हैं, राइट में मोड़ना है तो राइट मुड़ जाते हैं। ये काम लगाम करती है। ये मन है। मन इंद्रियों को प्रेरित करेगा, इधर चलो, इधर चलो, ये खाओ, ये मत खाओ। लेकिन उस लगाम किसके हाथ में दी जाए? लगाम मन है, लेकिन बुद्धि सारथी होनी चाहिए। यानी जो ड्राइवर है वो बुद्धि है, उसके हाथ में लगाम है। घोड़ों को किधर मोड़े, घोड़ों को सीधा चलने दे, लेफ्ट में चलाए या राइट में चलाए, धीमा कर दे, तेज कर दे, या रोकना है तो रोक दे। अगर वो लगाम का नियंत्रण बुद्धि के हाथ से निकल गया तो फिर ना बुद्धि को पता है ना आत्मा को, और वो घोड़े कहां ले जाएंगे। बेलगाम घोड़े, उसका कुछ पता नहीं होगा। जैसा कि मैंने परसों आपको उदाहरण दिया था कि गति तो बड़ी तेज है, हम चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और दिशा नहीं पता कि किधर जाना है, लक्ष्य नहीं पता क्या अचीव करना है इस मनुष्य जीवन में, तो फिर सारी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए इस रूपक को ध्यान में रखें। इंद्रियां हमारे उपकरण हैं, मन अंतःकरण है। अंतःकरण के द्वारा बाहरी उपकरणों को हमें ठीक दिशा में, ठीक तरह से इस्तेमाल करना है। हमारे जितने भी उपकरण हैं इनमें सबसे शक्तिशाली है अंतःकरण, जिसका मुख्य भाग है मन। तो जब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण कहे जाते हैं, तो ऐसा समझना चाहिए कि जैसे आप कार में बैठकर जा रहे हैं, कार आपने चलाई होगी, ड्राइविंग आप जानते होंगे, या आप कार में बैठे तो हैं, मोटरसाइकिल चलाई है, चलाते हुए देखा है, तो आपको पता है कि 4 उपकरण एक मूल उपकरण के साथ जुड़े हुए रहते हैं। क्लच है, गियर है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर है। ये चारों मूलतः एक ही हैं। समझिए कि अगर वो एक ही उसके साथ ज्वाइंट न हो और इनका आपस में कोऑर्डिनेशन न हो तो सारा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन नियंत्रण हाथ में होता है ड्राइवर के कि क्लच दबा के कब गियर बदले, कब स्पीड बढ़ाए, कब स्पीड धीमी करे और कब ब्रेक लगाए। और स्टीयरिंग है कि इधर मुड़ना है या उधर मुड़ना है।
तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार मूलतः एक ही उपकरण के साथ, एक मूल के साथ जुड़े हुए हैं। इनका उपयोग अलग अलग तरह दिखाई देता है। तो कुछ इनमें अलगाव भी है, अलग अलग प्रकार भी है, और मूल रूप में इनकी जो रूट है वो एक ही है, जहां से ये संचालित होते हैं। तो आत्मा को, यानी जो रथी है, जिसको कहीं पहुंचना है, उसे अपने अंतःकरणों का प्रयोग बड़ी सावधानी से और जीवन के लक्ष्य के साथ जोड़ते हुए करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं। और अगर इन शक्तिशाली उपकरणों का हमने ठीक प्रयोग नहीं किया तो फिर हम कहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसका कुछ पता नहीं होगा। तो चित्त और अहंकार को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखें। बुद्धि और मन, ये दो उपकरण ऐसे हैं, और बहुत बार बुद्धि और मन को ही ज्यादा व्याख्या में लाया गया है शास्त्रों में, क्योंकि चित्त और अहंकार, बुद्धि और मन में जो मौलिक अंतर है उसे इस रूप में समझ लें। चित्त है जिसकी वजह से आप मन बुद्धि को चेतन जैसा समझते हैं, जिससे चेतना का एहसास होता है, जिस माध्यम से, जिस उपकरण से, वो चित्त हुआ। मैं होने का जो एहसास है और फिर उसका जो विस्तार है अहम का, वो अहंकार हुआ। मन वो है जिससे आप संकल्प विकल्प करते हैं, जहां इच्छाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं, डिजायर्स हैं और सेंटिमेंट्स हैं, भावनाएं हैं और इच्छाएं हैं। और बुद्धि वो है जहां मेमोरी है, याददाश्त है, और जहां इंटेलेक्ट है, समझ है, विजडम है, विवेक है। तो इन चारों का ठीक संयोजन चाहिए इस जीवन रूपी रथ को ठीक यात्रा, ठीक लक्ष्य की ओर ले जाते रहने के लिए। तो अब कुछ उदाहरणों से बात स्पष्ट होगी। जब भी हम कोई निर्णय लेने लगते हैं, ये खाएं या नहीं खाएं, ये खाएं या ये खाएं, यहां जाएं या वहां जाएं, इस समय सत्संग में बैठे या टीवी देखें, बहुत सारे विकल्प आपके सामने होते हैं। उन सारे ऑप्शंस में से क्या चुनना है? तो प्रतिक्षण आपको तरह तरह के निर्णय लेने होते हैं। सुबह हो गई है, उठे, उठ करके फ्रेश हो, फिर थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा ध्यान आदि करें, प्रार्थना करें, नाश्ता बनाएं, या अभी बहुत सर्दी है रजाई में लेटे रहें, आज छोड़ो, व्यायाम आदि कल करेंगे। तो आपको बहुत तरह के विकल्पों में से एक संकल्प लेना होता है कि ये करें, ये नहीं करें, और सारे विकल्प छोड़ देने पड़ते हैं। तो मन की एक व्याख्या, एक परिभाषा की गई है, मन का लक्षण बताया गया है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन क्या है? जिसमें संकल्प और विकल्प हमेशा उठते रहते हैं। ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा नहीं करूं, ये कर लूं, वो कर लूं। फिर एक निश्चय पर पहुंचता है मन की संकल्प कि ये करेंगे। फिर वो संकल्प भी थोड़ी दूर चलता है, टूट जाता है, छोड़ो, नहीं होता, कुछ बाधाएं आ गई, छोड़ दिया संकल्प, फिर विकल्प में आ गए। तो इस तरह से हमारी डामाडोल स्थिति रहती है। इसमें निर्णय कैसे करना, उस निर्णय की प्रक्रिया को ऋषियों ने बहुत प्रकार से निर्दिष्ट किया है, और जीवन के अलग अलग पड़ाव पर हमें सावधान करने की चेष्टा की है कि हम हर स्थिति में अपने विवेक को जगाए रह सकें। तो जिस समय विवाह संस्कार होता है, यानी जीवन की तैयारी, परसों में आपसे कह रहा था ब्रह्मचर्य आश्रम, शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा, इन चारों स्तरों पर जीवन को अच्छी तरह से समृद्ध किया। शरीर भी बलवान बनाया, बुद्धि को समृद्ध किया, विद्वान बने। अब जो कुछ पढ़ा सीखा है, जिस योग्य आप बने हैं, अब जीवन के कर्म क्षेत्र में आप उतर रहे हैं, और कर्म क्षेत्र में उतरते हुए आप एक जीवन साथी चुन रहे हैं। तो जब आप जीवन के कर्म क्षेत्र में उतरेंगे
तो विवाह संस्कार की प्रक्रिया जीवन साथी को साथ लेकर जीवन में सुख, सौभाग्य और उन्नति के मार्ग पर आप साथ साथ आगे बढ़ें, और वो साथ साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया विवाह संस्कार की उन प्रतिज्ञाओं में निर्दिष्ट है। तो 7 वचन जो पति पत्नी लेते हैं, जो हिंदू समाज में बहुत प्रसिद्ध हैं, 7 वचन, 7 वचन, लेकिन वो क्या है ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, ना कहें कोई उनको जानने समझने की चेष्टा नहीं करता हिंदू समाज में। और जो पुरोहित हैं, जो हिंदू समाज का दुर्भाग्य है वो ये है कि पुरोहित भी जो विवाह संस्कार या दूसरे संस्कार और रीति रिवाज हैं उनकी व्याख्या में नहीं जाते, उनको एक्सप्लेन नहीं करते, उनका सिग्निफिकेंस नहीं समझाते। इसलिए वो बात सिर्फ रिचुअल रह जाती है और उसका सिग्निफिकेंस समझना समझाना गायब है, इसलिए उसमें रुचि भी नहीं जगती। तो वो उन्नति के रास्ते पर पति पत्नी दोनों साथ साथ हमेशा आगे बढ़ेंगे। उस रास्ते के शुरू के 7 कदम यहाँ विवाह के मंडप में चल रहे हो। हमेशा सुख, सौभाग्य और उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। इसकी 7 शर्तें हैं, वो 7 वचन हैं जिनको ध्यान रखना है। और ऋषियों की ओर से इस बात की गारंटी है कि अगर आपने उन वचनों को सुना, समझा और निभाया, इंप्लीमेंट किया, तो आप हमेशा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। पहली शर्त यह है कि मन को बुद्धि के नियंत्रण से आगे मत जाने देना, पैरेलल रखना। मन की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। मन में इच्छाएं हैं और मन में भावनाएं हैं। ध्यान दीजिए, मन और बुद्धि का अंतर क्या है। मन में इच्छाएं हैं और भावनाएं हैं, और बुद्धि में याददाश्त है, मेमोरी है, और इंटेलेक्ट है, समझ है। किसी चीज को हम समझते हैं बुद्धि के द्वारा, मन उसमें सहायता करता है एकाग्रता के माध्यम से। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, कुछ समझने योग्य है, इसलिए बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ रही है। आप संगीत सुनेंगे, फिल्म देखेंगे, तो वहां बुद्धि का इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा, मन का ही प्रयोग रहेगा। मनोरंजन के क्षेत्र में मन की भूमिका ज्यादा हो जाती है, बुद्धि की कम हो जाती है। और फिलॉसफी और साइंस, जब आप कोई डिफिकल्ट चीज समझ रहे होते हैं तब बुद्धि की भूमिका बढ़ जाती है और मन की भूमिका एकाग्रता के रूप में रहती है। मन को बांधना पड़ता है उस चीज को समझने के लिए, नहीं तो बात सिर के ऊपर से निकल जाएगी, समझ में नहीं आएगी। तो मन में भावनाएं हैं और इच्छाएं हैं। तो जीवन में हमें इच्छाएं पूरी करनी होती हैं। इच्छाएं पूरी करने के लिए, सुख पाने के लिए हम धन कमाते हैं, और जीवन भर इच्छाओं को पूरा करने का प्रोग्राम चलता रहता है। मन में भावनाएं हैं, गुस्सा आता है, प्रलोभन उठता है, कामुकता जागती है, दया भी है, परोपकार की भावना भी है, तरह तरह की भावनाएं हैं, प्रेम भी है, घृणा भी है। भावनाएं प्रकट होना चाहती हैं, भावनाएं एक्सप्रेशन चाहती हैं। मन में क्रोध उठा, वो बाहर निकलना चाहेगा। प्रेम उठा, वो एक्सप्रेस होना चाहेगा। ध्यान दीजिए, किसी भी भावना को प्रकट करने से पहले और किसी भी इच्छा को पूरा करने से पहले अगर बुद्धि का नियंत्रण छूट गया, तो वो हो सकता है इच्छा पूरी ना हो पाए ठीक से, और हो भी तो गलत तरीके से हो, और उसका परिणाम दुख हो जाएगा। भावना प्रकट होना चाहेगी, अगर बुद्धि के नियंत्रण से बाहर होकर प्रकट हुई, तो हो सकता है कि वो भावना का प्रकट होना दुख में बदल जाए। इसलिए ऋषि सावधान करते हैं कि हर इच्छा पूरी करो मन की, हर डिजायर फुलफिल कीजिए बुद्धि के नियंत्रण के साथ। कितने रसगुल्ले खाए जाएं या कब नहीं खाए जाएं। अगर खांसी हो रही है, गला खराब है, और डॉक्टर ने खट्टी ठंडी चीजें खाने से मना किया हुआ है, और आप किसी पार्टी में पहुंचते हैं, अब वहां 2 तरह के आकर्षण हैं। एक तो स्वादिष्ट चीजें रखी हुई हैं, उनमें से कुछ ऐसी हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगी। मुश्किल यह है कि मन को वही ज्यादा पसंद है। गोलगप्पे हैं, दही बड़े हैं, आलू की चाट है। अब मन कह रहा है खाओ, और फ्री की है,
खाने के लिए ही आप गए और मन को बहुत पसंद है। अब यहां पर बुद्धि सावधान करेगी कि देखो डॉक्टर ने मना किया, गला खराब है, खांसी हो रही है और बढ़ जाएगी, तो मन कहेगा खा लो ना, एक बार खा लेने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, गर्म पानी पी लेंगे, 2 टैबलेट और खा लेंगे। फिर बुद्धि सावधान करेगी नहीं, क्या ये चीजें फिर नहीं मिलेंगी, कभी भी मिल सकती हैं, फिर खा लेंगे, ऐसा क्या है कि अभी खाना जरूरी है। तो मन और बुद्धि में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब सवाल यह है कि जीतता कौन है, विजय किसकी होगी, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। वो जो डिसाइड करता है उसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए भी बहुत सारे फैक्ट, लॉजिक और प्रूफ हैं। उनमें से एक ये भी है कि हमारे मन में, हमारे अंतःकरण के एरिया में हमेशा 2-3 तरह की इच्छाएं या भावना एक साथ उठती हैं। खा लो, नहीं खाओ, खा लो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं नहीं बहुत नुकसान हो जाएगा, फिर 4 दिन के लिए गला खराब हो जाएगा, और काम गले से ही पड़ता है, अगर हमें लेक्चर देना है या क्लास लेनी है, तो इसलिए नहीं खाते। अब यहां मन और बुद्धि के कॉन्फ्लिक्ट में जो निर्णय करने वाला तत्व है, क्योंकि ये दोनों तो एक साथ उठ रही हैं भावनाएं, निर्णय कौन कर रहा है, वो निर्णय करने वाला जो निर्णायक शक्ति है उसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा का अर्थ मैं। जैसे ही आत्मा मन के साथ हुआ, वैसे ही हम आत्मवान नहीं रहते, हम कमजोर पड़ गए। और इस शक्तिशाली उपकरण को, मन को, जो हमें खींच ले गया, कितना शक्तिशाली है ये, लेकिन उससे भी शक्तिशाली हमको होना चाहिए। उपकरण हमारे हैं, उपकरण हमारे लिए हैं, हम उपकरणों के लिए नहीं है। ध्यान दीजिए, सारी स्वादिष्ट चीजें हमारे लिए, हम उनके लिए नहीं है। मन हमारे लिए, हम मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं बने, मन हमारे लिए है। तो आत्मवान हम तब होते हैं जब हम मन पर बुद्धि का नियंत्रण रख लेते हैं। तो कोई भी डिसीजन सिर्फ मन की इच्छाओं के दबाव में लिया जाएगा तो वो निर्णय, वो डिसीजन बेवकूफी पर समाप्त होगा। और कोई भी डिसीजन सिर्फ बुद्धि से लिया जाएगा, सिर्फ समझदारी से लिया जाएगा, तो उसमें रस नहीं रहेगा। हमेशा आप बुद्धि का ही दबाव रखें मन के ऊपर, मन की इच्छा कभी पूरी ना करें, तो यह भी जीवन की ठीक शैली नहीं है। और मन की इच्छाओं को आप हमेशा मन की इच्छाओं के अनुसार ही चलते रहें, आप बुद्धि विवेक का कभी इस्तेमाल ही ना करें, यह भी जीवन शैली ठीक नहीं है। तो बुद्धि और मन दोनों का समन्वय चाहिए। तो लक्ष्य भूल जाएगा, लड़ेगा, पुलिस में जाएगा, तरह तरह के वो सारे कष्ट उठाएगा, लेकिन जरा सा पीछे हटने को तैयार नहीं होगा, वो हारना नहीं चाहता। तो ये भी निर्णय गलत होगा। तो अहंकार के आवेग में निर्णय मत करना। जय पराजय के भाव को दूसरे उद्देश्यों के लिए लाना चाहिए। सुनते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहीं सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, ऊपर जा रहे थे, ऊपर से एक आदमी आ रहा था, वो इनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर था, लंबा चौड़ा शक्तिशाली। वो ऊपर से नीचे आ रहा था, ये नीचे से ऊपर जा रहे थे, और सीढ़ियां संकरी थी, एक को थोड़ा साइड में होना जरूरी था। तो जो ऊपर से नीचे आ रहा था आदमी, वो तगड़ा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से, उसने कहा मैं बेवकूफों के लिए जगह नहीं छोड़ता हूं, मैं बेवकूफों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता हूं। जरा इमेजिन कीजिए अपने को फूल की पंखुड़ियों जैसी या बादाम जैसी, नरगिस जैसी, ये आपके हाथ में नहीं था।
आपकी शक्ल कैसी मिले ये आपके हाथ में नहीं था। आप कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करके शरीर की सुंदरता थोड़ी कुछ परसेंट बढ़ा सकते हो, ज्यादा नहीं। पर ध्यान दीजिए, बाहर के उपकरण उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत कम स्पेस है, पर जो अंतःकरण है, बुद्धि और मन की सुंदरता को आप किसी भी सीमा तक बढ़ा सकते हैं, अनलिमिटेड है। ज्ञान की सुंदरता कितनी भी बढ़ाते जाइए, बुद्धि की तीक्ष्णता कितनी भी बढ़ाते जाइए, बुद्धि का उपयोग हर क्षण हर स्थिति में कितना भी आप उसको संभाल कर सकते हैं। बुद्धि का सौंदर्य, ज्ञान का आनंद अपार है। मन की सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता आप किसी भी सीमा तक बढ़ा सकते हो। मन में अच्छे अच्छे गुण आप ला सकते हो। आप कायर से साहसी होना चाहो, आपको स्वभाव से, जन्म से स्वभाव मिला है कायराना, कावर्ड। आप साहसी होना चाहते हैं, आप हो सकते हैं। आपको बात बात पर गुस्सा आता है, जेनेटिकली मिला है, आप पूर्व जन्म से वो संस्कार लेकर आए। आप बात बात पर, बिना बात पर, छोटी बात पर ज्यादा गुस्सा करते रहते हैं। आप क्रोधी से शांत स्वभाव का होना चाहते हैं, हो सकते हैं, इसी जीवन में हो सकते हैं। बाहरी उपकरणों में, शरीर में आप उतना सुधार नहीं कर सकते, मन में किया जा सकता है, अंतःकरण में किया जा सकता है, और ये बहुत शक्तिशाली उपकरण है। तो इसको सुंदर बनाएं और अधिक समर्थ बनाएं, और उसका एक उपाय है अग्निहोत्र, रोज यज्ञ करना। आप कहेंगे उससे भला क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, प्रभाव पड़ेगा। तब पड़ेगा जब आप अग्निहोत्र को समझकर करें, यज्ञ को समझकर करें। अगर आप सिर्फ पर्यावरण की शुद्धि के लिए सिर्फ हाथों से आहुति दे रहे हैं और देते जा रहे हैं, बात खत्म हो गई। 15-20 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटा आपने यज्ञ किया, यज्ञ पूरा हो गया। आपने हाथ से सामग्री उठाई, अग्नि में डाल दी, खुशबू फैल गई, तो पर्यावरण की शुद्धि हो गई। अगर पर्यावरण की शुद्धि करनी थी तो आप इतने लोग इकट्ठे होकर एक साथ क्यों हवन कर रहे हो? थोड़ी थोड़ी आहुति देके एक आदमी को बोलो, खूब सारी अग्नि जलाएगा और उसमें घी सामग्री सब डाल देगा, 5 मिनट में तो पर्यावरण में खुशबू फैल जाएगी और रोगाणु नष्ट हो जाएंगे। आप क्यों इतना इकट्ठा कर रहे हो? 53 साल से ये माघ मास का यज्ञ चल रहा है आर्य समाज ग्रेटर कैलाश की महिला शाखा के द्वारा। 1 महीने होता, चारों वेदों का पारायण होता, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते, आहुतियां देते। किस लिए? किन्हीं सज्जन ने प्रश्न किया, माननीय श्री राजीव चौधरी जी ने मुझे आज कहा कि 2 लोगों का प्रश्न है कि ये माघ मास में ही क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी महीने में कीजिए। आर्य समाज के व्यवस्थापकों ने एक निश्चय कर लिया कि चलो माघ महीने में आर्य समाज की महिला शाखा के सदस्यों के तत्वावधान में ये माघ पूरे 1 महीना यज्ञ होगा, चारों वेदों का पारायण यज्ञ करेंगे। इसमें एक सुविधा ये है कि पौष मास से शुरू होता है, मकर संक्रांति से जब सूर्य उत्तरायण आना शुरू हुआ, सर्दी के मौसम में अग्नि खूब जल रही होगी, आप चारों वेदों का पारायण यज्ञ कर रहे होंगे, तो गर्मी, अग्नि की गर्मी आपको तकलीफ नहीं देगी बल्कि सुख देगी। और मई महीने में करोगे, मई जून में, तब आप गर्मी में परेशान हो जाएंगे। चारों वेदों का यज्ञ उतना लंबा महीने भर चलने वाला आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें सुविधा भी है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अशोक वाटिका न्याय कहलाते हैं। जैसे रावण ने सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा, आम्र वाटिका में क्यों नहीं रखा? आमों का बगीचा भी तो था, अशोक वृक्षों के बगीचे में क्यों रखा? तो ये प्रश्न तो हमेशा रहेगा। अगर आम्र वाटिका में रखा होता, आमों के पेड़ों के बगीचे में रखा होता, तो भी ये सवाल रहता, आम्र वाटिका में क्यों रखा, अशोक वाटिका में क्यों नहीं रखा? वाटिका मतलब बगीचा, तो बगीचे तो बहुत सारे थे, तो जहां भी रखोगे प्रश्न रहेगा। पौष मास में रखोगे तो भी उसमें रहेगा। तो इसमें ऐसा कोई वैज्ञानिक या धार्मिक आध्यात्मिक महत्व की बात नहीं है, आप कभी भी करें। लेकिन एक भौतिक लाभ है कि सर्दी में अग्नि के पास बैठना अच्छा लगता है, आप बड़े सुखद रूप में चारों वेदों का पारायण यज्ञ करते रह सकते हैं। पर ध्यान दीजिए, अग्निहोत्र का मुख्य उद्देश्य, अग्निहोत्र का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की शुद्धि नहीं है, वो मुख्य नहीं है उद्देश्य। अच्छा उद्देश्य, बहुत बड़ा उद्देश्य, पर मुख्य उद्देश्य तो आध्यात्मिक लाभ पाना है। तभी तो मंत्र बोले जा रहे हैं और उनमें प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थना में मन तब लगेगा जब आप उन मंत्रों का अर्थ समझकर मंत्र बोल रहे होगे। क्या कह रहे हो अयंत इदम आत्मा से मंत्र बोलते हुए? तो आपको उसका मनोवैज्ञानिक लाभ भी लेना है। 4 लाभ हैं, पर्यावरण का लाभ, भौतिक लाभ,
आध्यात्मिक लाभ प्रार्थना के द्वारा होगा, जो मंत्रों के द्वारा करोगे। समाज वैज्ञानिक लाभ और मनोवैज्ञानिक लाभ तब होगा जब आप अग्निहोत्र के साथ जुड़ी हुई रिचुअल्स को, उन विधियों को, उनके संदेश को मन में उतार रहे होगे। अग्नि के चारों तरफ जब आप जल छिड़कते हो, बस एक छोटी सी बात का संकेत करूंगा और 2-3 मिनट आपके ज्यादा लूंगा। अग्नि के चारों तरफ जब आप जल छिड़कते हैं, अग्नि खूब जल गई, अयन तेजमात्मा की 5 आहुतियां हो गई। अब इसके बाद आप अदितेनुमन्यस्व अनुमतेनुमन्यस्व, इससे आप चारों तरफ अग्नि कुंड के चारों तरफ जल छिड़कोगे। इसका एक भौतिक लाभ है, छोड़ता हूं, लेकिन आपकी जो अंदर की संकल्प शक्ति है वो सबसे बड़ी चीज है। अग्निहोत्र के साथ आप अपने उस रोज ऑटो सजेशन दीजिए, आप क्रोधी से शांत स्वभाव के होते जाएंगे, कायर से साहसी हो जाएंगे। जैसा भी आप अपने अंतःकरण को डिजाइन करना चाहते हैं, अपना माइंडसेट जैसा आप बनाना चाहते हैं, वो आपके हाथ में और उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस शक्तिशाली उपकरण को, जिसको हम वेद के मंत्रों में कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारा ये मन शिव संकल्प वाला हो। संकल्प वाला तो चोर का भी होता है, मर्डर का भी होता है, बड़ा शक्तिशाली मन है उसका। वो ये फैसला करके निकलता है कि मुझे मर्डर करना ही है, पकड़ा जाऊंगा, फांसी होगी, हाँ ठीक है हो जाएगी, फांसी चढ़ जाऊंगा। उसका संकल्प कितना दृढ़ है, पर शिव संकल्प नहीं है। उसका संकल्प दृढ़ है उस सैनिक का जो इस समय -35 डिग्री पर खड़ा हुआ है सियाचिन पर, उस सर्दी में देश की रक्षा का संकल्प उसने लिया हुआ है और उस संकल्प से वो डिग नहीं रहा। तो मन को संकल्पवान बनाएं, और जैसे ही हम संकल्प को दृढ़ कर लेते हैं, उन 6 तरीकों में से एक ये है। और उस संकल्प को दृढ़ और शक्तिशाली बनाने का एक उपाय अग्निहोत्र में की जाने वाली ये विधि है। तो मेरी बातों को आप लोगों ने धैर्य, शांति और प्रेम से सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। कल फिर हम मिलेंगे और जो बचा हुआ एक विषय है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी ने बहुत सुंदर सरल भाषा में उद्बोधन दिया। अभी मैं अंजू नरेंद्र बजाज जी से कहूंगी आचार्य जी का धन्यवाद करेंगे। आप अनम्यूट करके बोलिए। अंजू जी डिफेंस कॉलोनी समाज की सक्रिय सदस्य हैं। आइए अंजू जी। सबको मेरा सादर नमस्ते। आचार्य जी के प्रवचन के बाद कुछ भी कहना मेरे लिए तो संभव नहीं लग रहा है। इतना सुंदर, इतनी एकाग्रता से हम उसमें लीन हो गए कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उनके लिए क्या शब्दों का प्रयोग करूं।